दिस इज चैप्टर नंबर 13, एरिया एंड वॉल्यूम। आपने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा होगा ये चैप्टर के बारे में। स्टैंडर्ड 9 में भी आता है, 10th में भी आता है, 9th में भी आता है, 8th में भी आता है, सब स्टैंडर्ड में ये चैप्टर आता है। सो वी विल स्टार्ट विद वेरी इजी टॉपिक, दैट इज स्फीयर। स्फीयर मतलब जो आप सर्कल ड्रॉ करते हो उसको स्फीयर नहीं बोलते। सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर एंड स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। फुटबॉल, वॉलीबॉल, देन लड्डू, आप जो खाते हो लड्डू, क्रिकेट बॉल, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? स्फीयर। तो समझो ये सरफेस है, उसके ऊपर स्फीयर ड्रॉ किया है एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इज व्हाट? आर। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज लैटरल सरफेस एरिया, और लैटरल सरफेस एरिया का ही दूसरा नाम क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब आप स्फीयर को रखोगे तो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज कॉल्ड lateral surface area. So lateral surface area of a sphere is 4 pi r square. 4 pi r square. तो हेमीस्फीयर का एरिया क्या आएगा? 2 pi r square. 4 pi r square से हाफ, 2 pi r square. एंड दिस इज बाउल। बाउल को आप, ये खुला बाउल है, उसको आप उल्टा रख दो और उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, दैट इज हेमीस्फीयर। उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो ढक्कन है, ढक्कन स्फीयर का, वो कैसा होगा? सर्क्यूलर, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। Curved surface area of hemisphere is 2 pi r square and total surface area of hemisphere is 3 pi r square. ये दो फॉर्मूले आपको लास्ट एक्सरसाइज में काम में आएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 by 3 pi r क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 by 3 pi r क्यूब। टोटल 5 फॉर्मूला है। तो हम सम शुरू करते हैं 13.4 एक्सरसाइज के। इजी है इसलिए ये चालू किया है। पूरे चैप्टर में ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। 13.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस दी है 10.5, 10.5 मतलब 105 by 10, 21 5 25 मतलब 21/2 सेंटीमीटर रेडियस आएगी। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू डाली मैंने 22/7। अगर 3.14 लेनी होगी तब क्वेश्चन में देंगे कि टेक पाई इज इक्वल 3.14। अगर नहीं दिया है तो आप 22/7 ही लेना। 4 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 21/2, 21/2। इसमें कट कैसे होगा? 7 3 से 21, 2 2 से 4 कट होगा, तो बाकी क्या रहेगा? 22 3 से 66 इंटू 21, मतलब आंसर क्या आएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन में रेडियस दी है 5.6 सेंटीमीटर और आपको एरिया ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 56/10, 56/10, 7 8 से 56 कट किया, और कुछ नहीं कट करेंगे क्योंकि नीचे 100 है। अगर नीचे 100 है तो कुछ मत कट करो, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 2 स्टेप आगे ले लो पॉइंट। 22 4 से 88 इंटू 8 इंटू 56, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा 39484 अपॉन 100, तो 394.84। तो ये क्वेश्चन 1 का सेकेंड खत्म हो गया। दिस इज सेकेंड ऑफ क्वेश्चन 1। नाउ थर्ड वन, रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर। तो ए इज इक्वल टू एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 14 7 2 से 14 कट, बस 22 4 से 88, 14 2 से 28, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्फीयर हुज डायमीटर इज गिवन। तो फर्स्ट में डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 इंटू 7, 7 7 कट, 22 7 से 154 इंटू 4, तो आंसर क्या होगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड में डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी? 21/2। एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब 21/2, 21/2, 7 3 से 21 कट होगा, 2 2 से 4 कट होगा, तो बाकी क्या रहेगा? 22 3 से 66 इंटू 21, आगे किया था ना 1386। और थर्ड सम में दिया है क्वेश्चन 2 के थर्ड सम में डायमीटर 3.5।
तो रेडियस क्या होगी 3.5/2, डायमीटर का हाफ करो तो रेडियस आएगी 35/20, सो इट इज 7/4 सेंटीमीटर। ये क्या है रेडियस। सो नाउ एरिया क्या आएगा, एरिया इज 4πr²। एरिया इज व्हाट, मैंने ये सब आपके लिए छोड़ा है, आप ये सब खुद करना 4πr² के हिसाब से, राइट। तो शायद किया है मैं, ओके ये रहा, ए इज इक्वल टू 4πr²। 4 पाई मतलब 22/7, रेडियस मतलब 7/4, 7/4, 7 7 कट, 4 4 कट, 22 7 154, 154/4, 77/2, दैट इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2 कंप्लीटेड, बहुत ईजी सम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आगे बढ़ा था ना हमने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr², whose radius is 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट 3πr²। 3 पाई की वैल्यू 314/100, r मतलब 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 कट, 3143 था, 942 इज योर आंसर। क्वेश्चन 4 बहुत बार एग्जाम में आता है। रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। मतलब पहले 7 सेंटीमीटर थी, फिर आपने उसके अंदर हवा भरी तो 14 सेंटीमीटर हो गई। देन फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन बोथ द केसेस। मतलब फर्स्ट रेडियस क्या है, फर्स्ट रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो r1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एरिया का रेशियो, बलून मतलब 4πr²। कभी हेमिस्फीयर नहीं होता बलून, तो पूरा ही स्फीयर होता है। सो A1/A2 इज 4π, A1 मतलब पहले का एरिया, A2 मतलब हवा भरने के बाद का एरिया। A1 इज 4πr1², A2 इज 4πr2², 4 कट, तो क्या आएगा r1²/r2²। मतलब ये होगा r1/r2 होल स्क्वायर। r1 मतलब 7, r2 मतलब 14, 7/14 का स्क्वायर, 7 2 14, मतलब ये होगा 1/2 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा 1/4। 4 क्वेश्चन कर दिया हमने। 5th क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ ब्रास। ब्रास मतलब गुजराती में उसको पित्तल बोलते हैं, पित्तल। वो गाना है ना, दुनिया पित्तल दी, ये पित्तल है। हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ ब्रास, हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर 10.5 मतलब 105/10 मतलब 21/2, तो डायमीटर 21/2 है, तो रेडियस क्या होगी 21/2/2 मतलब 21/4। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन का प्लेटिंग करना है उसके अंदर, ताकि कोरोजन ना हो, राइट, उसके अंदर काट ना लगे इतने। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग एट द रेट ऑफ 116 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि हमें एरिया फाइंड करना है, और ये कौन सा बाउल है हेमिस्फेरिकल बाउल, और रेडियस क्या है 21/4। आगे फाइंड किया था हमने 21/4 वाला। तो हेमिस्फेरिकल बाउल का फॉर्मूला क्या आएगा 2πr²। 2 पाई मतलब 22/7, r मतलब 21/4, 21/4। इसका सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दिया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का टीन प्लेटिंग का चार्ज 16 रुपीज़। तो 693/4 का कितना, तो 693/4 ऊपर जाएगा, 100 नीचे आएगा, इंटू 16, 4 4 16 कट होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 2772/100। तो आंसर क्या आएगा 27.72। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हु सरफेस एरिया इज 154। ये ऐसा सब एग्जाम में बहुत बार आता है, रेडियस फाइंड करनी है, एरिया दिया है। सो एरिया इज व्हाट 4πr²। स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। वो क्या दिया है 154 हमें दिया है। 4 ऐसे ही रखो, पाई 22/7 और r² को ऐसे ही रखो। सो 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू r²। अभी सबको लेफ्ट साइड ले जाओ, बराबर, सबको लेफ्ट साइड ले जाओ। तो अगर सबको लेफ्ट साइड ले जाओगे तो क्या होगा 7 ऊपर जाएगा और 4 22 नीचे आएगा, है ना। 7 ऊपर जाएगा, 4 और 22 नीचे आएगा, बराबर। तो 154, 7 ऊपर, 4 और 22 नीचे इज इक्वल टू r²। 22 7 सा 154, 7 7 सा 49/4। तो r² इज इक्वल टू 49/4। स्क्वायर रूट लो तो r इज इक्वल टू क्या आएगा 7/2 सेंटीमीटर। नाउ 7th क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 देन डायमीटर ऑफ अर्थ। तो dm मतलब डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, राइट। डायमीटर ऑफ मून मतलब 2 इंटू रेडियस ऑफ मून। डायमीटर मतलब 2 इंटू रेडियस, तो डी के बदले मैंने लिखा 2r। 2rm इज इक्वल टू 1/4 2re, e मतलब अर्थ, m मतलब मून, 2 कट, तो क्या आया rm इज इक्वल टू 1/4 re, है ना। मतलब डायमीटर 1/4 थे तो रेडियस भी 1/4 ही होगी। re को इधर ले आओ,
आर ई को इधर ले आओ तो आर एम अपॉन आर ई क्या आएगा 1/4। नाउ रीड द क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ मून अपॉन एरिया ऑफ अर्थ, आप उसे उल्टा भी कर सकते हो, एरिया ऑफ अर्थ अपॉन एरिया ऑफ मून भी कर सकते हो। तो एरिया ऑफ मून अपॉन एरिया ऑफ अर्थ, एरिया ऑफ मून मतलब मून एंड अर्थ आर प्लैनेट्स, मून मतलब हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, तो उस वो भी स्फीयर ही गिनेंगे हम। तो एरिया इज इक्वल 4πr² और इसका 4πre², 4 कट rm² अपॉन r² बलून वाला था ना, उसके जैसा ही है। सो rm अपॉन r होल स्क्वायर। तो अभी देखो rm अपॉन r की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर, तो रेशियो क्या आएगा 1:16। 1:16 आता है ना लिखना, कैसे लिखते हैं 1:16, 1 उसके बाद 2 डॉट एंड फिर 16, सो इट इज़ 1:16। रेशियो पूछा है इसलिए 1:16 लिखा। ये 7th सम एंड लास्ट सम 8, क्योंकि 9th है ना उसमें सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिलेंडर का फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद में 9th करेंगे। 9th सम ही है, 8 खत्म हो गया। इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सम, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील एंड 0.25 सेंटीमीटर थिक। देखो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और उसकी थिकनेस राइट 0.25 है और उसकी इनर रेडियस 5 है। तो देखो इनर रेडियस 5 और ये जो छोटी थिकनेस है ना वो 0.25 है। तो इनर रेडियस में थिकनेस ऐड करो तो आउटर रेडियस आ जाएगी, इनर रेडियस में थिकनेस ऐड करो तो क्या आ जाएगी आउटर रेडियस। तो व्हाट इज आउटर रेडियस 5.25। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, तो मैंने आउटर रेडियस को क्या नाम दिया कैपिटल आर, कैपिटल आर इज 5.25। तो आउटर कॉर्ड सरफेस एरिया और ये हेमिस्फीयर है तो क्या आएगा 2πr², 2 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 525/100, 525/100 कैसे कट किया 7 से कट किया तो 75 आएगा, फिर 25 3 था, 25 4 था, फिर 2 2 सा 4 एंड 2 11 था, तो क्या बचेगा 11 3 राइट एंड 525 अपॉन 100। तो कट करने की ज़रूरत नहीं है, इन तीनों का मल्टीप्लाई आएगा 17325 और अपॉन 100 तो आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 8 सम हमने कर दिए, ये तुम्हें सारे लिख के मुझे भेजना है तुम्हारी एग्जाम में, इसलिए मैंने ये चैप्टर करवाया है।